आज हमारा एनडीए पीवाईक्यू सीरीज यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज ये वीडियो पूरे का पूरा जो है ये ख़त्म होने वाला है पीवाईक्यू सीरीज का। अगर आपने अभी तक पिछले वाले जितने भी शॉर्ट्स में नहीं देखे हैं वीडियो, एक बार अवश्य उसको एक बार देख करके आइए, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी के सभी एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत मदद मिलेगा तैयारी करने में। इसलिए आपसे यही कहना है कि एक बार ज़रूर से ज़रूर जा कर के देखिएगा। अन्यथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, कल से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से आप बने रहिएगा तो कुछ सीख करके जाइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तब तक में आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, इफ 2p प्लस का 3q बराबर का 18 एंड 4p स्क्वायर प्लस का 4pq माइनस का 3q स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज 2p प्लस का q इक्वल टू। देखिए, ये क्वेश्चन जो है एनडीए 2015 फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछ लिया गया है, इसीलिए इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट हम लाते रहते हैं। चलिए, कह रहा है 2p प्लस का 3q बराबर का 18 है, तो देन 4p स्क्वायर प्लस 4pq माइनस का 3q स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p प्लस का q। देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको जो है, क्योंकि इस वैल्यू तो हमको इसका निकालना है, इसका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको p की आवश्यकता चाहिए और q की आवश्यकता चाहिए। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान करके इससे हम लोग वैल्यू p का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या, जैसे यहाँ पर है 4p स्क्वायर 4pq माइनस का 3q स्क्वायर माइनस का 36 है ना, इसको हम लोग जो है तोड़ेंगे, यानी हाफ हाफ में ब्रेक करेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखिए, जैसे हम लोगों ने माना 2p प्लस का 3q बराबर का 18 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बराबर देखिए, यहाँ पर हमको चूंकि p का वैल्यू निकालना था 2p का। ठीक है, तो 3q को उधर भेजे तो 18 माइनस का 3q इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको जो है क्या बताइए आप हमको, 4p स्क्वायर को क्या हम लोग 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं तो एक बार कमेंट में लिखिएगा यस। चलिए, 4pq है तो क्या इसको 2q एंड 2p के रूप में ब्रेक कर सकते हैं? ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर माइनस का 3q स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू 0, कुछ नहीं किए, इसी इक्वेशन को जो है हाफ हाफ में ब्रेक करके लिखे हैं। देन उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को जो है 2p का वैल्यू कितना है, 18 माइनस का 3q। क्या हम लोग इस इक्वेशन में 2p के जगह पर 18 माइनस का 3q लिख सकते हैं? का होल स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, प्लस का जहाँ जहाँ पर, जैसे यहाँ देखिए 2p, यहाँ 18 माइनस का 3q माइनस का 3q स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू 0। यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा है। आप लोग जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यहीं पर उसका वैल्यू बैठा है। ठीक है, प्लस का, अब इससे जो है इसमें मल्टीप्लाई किए, 2q से जो है इसमें मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 36q माइनस का 3 2 जा 6q स्क्वायर आया। ठीक है, माइनस का 3q स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू 0। अब इसी को एक बार और लिख दिए, कोष्ट हटाना था, एक बार और लिख दिए तो हमको ये आया। अब देखिए यहाँ पर कैसे किए हैं। अब यहाँ पर जो है -6 और -3 -9 होगा, -9 होगा, -9 और +9 से कट गया,
जो कि हमको घट करके 0 आता है। जनरली हम लोग इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास जो बचा हुआ है देखिए 324, 108 क्यू, अब उसके बाद 36 क्यू और 36, ये चीज़ें हम लोगों के पास बची हुई। देखिए यहाँ पर मार्क जो कर रहे हैं। अब 324 में से 36 को माइनस करेंगे तो 288 यानी 288 आया, ठीक है। माइनस 108 क्यू में से 36 को घटाएंगे तो यहाँ पर 72 क्यू बराबर का 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, इस 28 को इस वाले इक्वेशन में 288 को जो है उधर भेजे, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 72 चौके 288 होता है। अब हमको Q का वैल्यू निकल गया 4। अब इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर इक्वेशन था, इस इक्वेशन में Q का वैल्यू बैठा देंगे तो हमको P का मान जो है हमको निकल जाएगा। तो वही चीज़ हम किए हैं। 2P माइनस का 3Q 2P बराबर का 18 माइनस का 3Q है, ठीक है। हमको Q का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है, ठीक है। Q का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है। तो अब 2P बराबर का 18 माइनस का 3 इंटू 4 बराबर का 2P इक्वल टू 3 4 जा 12, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आया, यानी 2P बराबर का 6 आया है। 2 से कटाए 3 बार में P का वैल्यू हमको 3 मिल गया। क्या हमको Q का वैल्यू और P का वैल्यू मिल गया। अब Q का वैल्यू और P का वैल्यू जो हमको मिला है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन पे जैसे हमको क्वेश्चन में दे रखा था, जैसे देखिए यहाँ पर 2P प्लस का Q का इसी का वैल्यू मांग रहा था हमसे, तो इसी में हम लोग जो है क्या करेंगे, बैठा देंगे इसको। तो यहाँ पर हो गया 2P प्लस का 3Q यानी 2 इंटू P का वैल्यू कितना आया है 3 और Q का वैल्यू कितना आया है 4। Q का वैल्यू कितना आ गया आपको 4 आया है, ठीक है, जो कि पीछे हम वहाँ पर लिख दिए हैं। 2 इंटू 3 6 प्लस का 3 इंटू Q का वैल्यू 4, ठीक ना। 3 इंटू सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है, Q है, ओनली Q है, ओनली Q है, ठीक ना। 3Q नहीं है, यहाँ पर बाय मिस्टेक से लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में ही है 2P प्लस का Q। अब Q का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर 2 3 जा 6 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6 प्लस का 4 इक्वल टू 6 और 4 जोड़ करके हो गया 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच करता है उसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है, ए में है 6, बी में है 7, सी में है 10 और डी में है 20, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी मैच करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको कहाँ समझ में नहीं आया तो एक बार हमको कमेंट करके बताइएगा, एक बार उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का nx प्लस का m बराबर का 0 डिफर बाय 1, यहीं से क्वेश्चन पकड़िए। आपको जो है डिफरेंस ना लिख करके आपको कह दिया है डिफर, जबकि दोनों का मीनिंग शब्द एक ही है। डिफर मतलब जो है क्या है, घटाना है, या डिफरेंस मतलब घटाना है। ये आपका सवाल NDA 2015 फर्स्ट शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन में आपको क्या कह रहा है, n स्क्वायर माइनस का 4 m माइनस का 1, ये माइनस का है प्लस का नहीं है, ठीक है, माइनस का 1। और ऑप्शन बी में है n स्क्वायर प्लस का 4 m माइनस का 1 इक्वल टू 0, सी में है m स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का 1 और डी में है m स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 1 इक्वल टू 0। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले इसके करने के अप्रोच सीखते हैं क्या होंगे। देखिए डिफर कर रहा है यानी डिफरेंस, यानी दो रूट्स जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम 2 रूट्स तो होंगे ही, हमको नहीं पता है, उसका नाम रख लेते हैं अल्फा और बीटा, यानी उसके दोनों का डिफरेंस जो होगा यानी अल्फा माइनस बीटा करेंगे जो कि 1 होगा। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि इसमें 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था दोनों रूट्स का डिफर यानी डिफरेंस बराबर का 1 होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, इसको रख लीजिए आपको काम आएगा वहां पर। देखिए माइनस बी बाय ए यानी माइनस बी के जगह पर माइनस का एन, ठीक है, माइनस का एन होगा, ठीक, और यहाँ पर एन आ गया आपको n। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, सी का वैल्यू कितना है m, जो हमें मिल गया है। कोई दिक्कत। चलिए
हाँ, तो यहाँ बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो गया था। जैसे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, तो बी का तो वैल्यू प्लस न है, तो बाय मिस्टेक से यहाँ पर माइनस इंटू माइनस लिखा गया था, जो कि आपको माइनस का एन निकला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर का सी बटे ए, यानी सी का वैल्यू कितना है एम, यानी एम निकल गया, एम बाय 1 यानी एम हो गया। अब हम लोगों को निकालना है इस पर जो है आपका ऑप्शन मैच करवाने के लिए एक आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4 ए बी। अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है 1, बैठा दिए 1 का स्क्वायर बराबर का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस एन, यानी माइनस एन का स्क्वायर, माइनस एन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एन हो जाएगा, यहीं पर यहाँ लिख दिया है माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है एम है ना। अब देखिए अब इस इक्वेशन को सीधा करते हैं तो हमको मिल गया 1 स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस का 4 एम माइनस का 1 बराबर का 0, जो कि आपका जो है कौन सा ऑप्शन मैच करता है, जो कि हम लोग देख लेते हैं। एन स्क्वायर माइनस का 4 एम माइनस का 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच करता है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग जरूर बताइएगा। अगर इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार हमको कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर जो हम लोग बढ़ते हैं, जो कि एनडीए 2017 सेकेंड शिफ्ट में सवाल पूछा गया है आपसे। कह रहा है इफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसका एंगल आर बराबर का दे दिया गया है पाई बाय 2। इफ tan p/2 एंड tan q/2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स दे दिया गया है आपको tan p/2, ठीक ना, यानी अल्फा का मान tan p/2 एंड बीटा का मान tan q/2 दे दिया गया है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखिए जैसे कि हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है एंगल आर बराबर का π/2, क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। एक ट्रायंगल ले लिए पी क्यू आर, चूंकि हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम जो होता है 180 डिग्री, यानी इसको पाई में लिखे तो यानी ये हो जाएगा पाई, 180 डिग्री को पाई भी लिखते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री को यानी 180 डिग्री का हाफ होगा, यानी π/2 लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूंकि हम लोग को दिया गया है यानी तीनों कोना का मान कितना 180 डिग्री, यानी एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर, एंगल पी क्यू आर, ठीक है, उसका मान कितना 180 डिग्री। एंगल आर का मान कितना दे दिया गया हमको π/2, यानी एंगल आर के जगह यहाँ पर जो है हम π/2 लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे π/2 को जो है उधर भेजेंगे, ठीक है, जो कि हमको एंगल पी प्लस का एंगल क्यू बराबर का आ गया π/2। क्यों, कैसे आया है, देखिए ये पूरा एक है, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा तो बचेगा, तो वही यहाँ पर आया है। तो सिंपल आप इसे सोच सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान रख दिए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उसके 2 रूट्स होंगे, हमको नहीं पता है क्या होंगे, अल्फा और बीटा, और क्वेश्चन में दे रखा है 2 रूट्स में आपको tan p/2 पहला रूट्स है और tan q/2 दूसरा रूट्स है, यानी बीटा का वैल्यू। चलिए हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर का c/a होता है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन 1 को, जैसे देखिए इस इक्वेशन 1 है ना, इस इक्वेशन 1 को जो है हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं tan π/4 का वैल्यू 1 होगा, जो कि हमको सिंपल सा आसान हो जाएगा करने में। चलिए अब दोनों तरफ 10 रखें, दोनों तरफ 10 रखें, यानी ये हो गया आपका tan p/2 एंगल p/2 प्लस का यहाँ पर एंगल q/2, जो कि यहाँ पर लिख दिए हैं। अब tan π/4 बराबर का tan π/4 हो गया, दोनों तरफ 10 लिए। क्यों लिए, क्योंकि हमको अल्फा का वैल्यू ही दे दिया गया है tan p/2 और बीटा का मान ही दिया गया है 10। अगर सेक में रहता तो सेक लेते हैं, यहाँ पर कॉट में रहता तो यहाँ पर कॉट लेते, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 10 है तो 10 ही लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चूंकि हम लोग जानते हैं
टेन ए प्लस बी बराबर का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये होता है आपका फॉर्मूला। क्लास 12th में 11th में आप लोग पढ़े होंगे इन चीज़ों को। चलिए अब हमको टेन पी बटे टू यानी एंगल पी बटे टू प्लस एंगल क्यू बटे टू का वैल्यू कितना है पाई बाय 4 यानी 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। जैसे देखिए अब ये तो हो गया अल्फा, ये क्या हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा जो कि रूट्स में कह रहा है। यहाँ पर देखिए रूट्स है ना, इसको कह रहा है अल्फा और बीटा कह रहा है। तो चूंकि हम लोग अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे माइनस बी बाय ए, सिंपल सा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया इसके जगह पर माइनस बी बाय ए रख दिए हैं। चलिए आप पूरे बटे में दे दिए, 1 है तो यहाँ पर 1 दिए, माइनस है तो माइनस दिया। अब क्या है ई है अल्फा, ई हो गया अल्फा इंटू ई हो गया आपका बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर का फॉर्मूला होता है सी बाय ए जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसको सॉल्व किए यानी पाई बाय 4 रहने दिए बराबर का, ठीक है। यहाँ पर हो गया माइनस का बी बाय ए, अब इसको माइनस किए तो यहाँ पर ए माइनस का सी बाय ए से ए कटा बराबर का 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना आता है 1 बराबर का माइनस बी बाय ए माइनस का सी। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ए माइनस सी बराबर का माइनस बी यानी सी बराबर का आ गया ए प्लस का बी, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखते हैं कौन है सी बराबर का ए प्लस बी। सी बराबर से यानी सी इक्वल टू ए प्लस बी है। यहाँ ए बराबर बी प्लस सी, बी बराबर है यहाँ है सी बराबर ए प्लस बी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए मैच करता है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए ये है आपका लास्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि एनडीए 2019 फर्स्ट शिफ्ट में सवाल पूछा गया है, ठीक है। आप यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे के पूरी तरीके से यहाँ पर हम पीवाईक्यू सीरीज ये खत्म कर देंगे। देन उसके बाद चलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कल से आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्ट्स, ठीक है। चलिए बने रहिएगा। कह रहा है क्वेश्चन इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू बराबर 0 आर 10 19 डिग्री एंड 10 26 डिग्री। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 10 19 डिग्री और 10 26 डिग्री। यानी दैट मीन्स यानी कहा जाए कि अल्फा का मान हो गया 19 डिग्री और बीटा का मान हो गया 26 डिग्री। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इनमें से इसका कौन सा सही होगा। और पहला ऑप्शन है q माइनस का p इक्वल टू 1 और b में है p माइनस का q इक्वल टू 2, c में है p माइनस का q बराबर का 1 और d में है p प्लस का q बराबर का 3। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ तो जैसा कि आप लोग देखा आप लोगों को क्वेश्चन में क्या गया है एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू बराबर का 0 है, जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। अल्फा का मान दे दिया गया है 10 19 डिग्री और बीटा का मान दे दिया गया है आपको 10 26 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, यानी 10 19 डिग्री प्लस 10 26 डिग्री अल्फा प्लस बीटा ही हो गया बराबर का माइनस बी बाय, यानी माइनस बी यानी पी का काम करेगा, बी तो हो गया यहाँ पर पी यानी माइनस बी बटे 1 यानी माइनस पी हो गया, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर का सी बटे ए, यानी सी का वैल्यू कितना हो गया क्यू हो गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए अब है हमारे पास 10a प्लस बी का फॉर्मूला। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा 10a प्लस का 10b बटे 1 माइनस का 10a इंटू 10b। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं a बराबर का 19 डिग्री, b बराबर का यहाँ हो गया आपका 26 डिग्री यानी 26 डिग्री। a प्लस बी पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी 19 प्लस का 26 बराबर 45 डिग्री, यानी a प्लस बी की जगह पर 45 रख सकते हैं। तो 10 45 का मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अगर याद नहीं किए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल तो अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा। आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लाएंगे जो कि हो गया 10 22 डिग्री, ठीक ना, और उसके बाद 75 डिग्री, इन सब का भी जो है हम निकालने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो मिल जाएगा इस पर। चलिए यहाँ पर 10 19 डिग्री ए का वैल्यू होगा 19 डिग्री प्लस का बी का वैल्यू कितना माने हैं हम लोग 26 डिग्री, 10 26 डिग्री बटे 1 माइनस 10 19 डिग्री इंटू 10 26 डिग्री।
अब देखिए हम लोगों को जो वैल्यू आया है, क्योंकि दो रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकाले हैं हम लोग, माइनस बी वाई यानी माइनस पी निकाले हैं। तो यहीं यहाँ देखिए, तो यहाँ पर माइनस पी हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर माइनस पी हम लोगों ने लिख दिया, यानी 1 बराबर का माइनस पी बटे 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी 10 19 डिग्री इंटू 10 26 डिग्री, यानी 1 माइनस का क्यू। अब देखिए इसको क्या किए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 1 माइनस का क्यू बराबर का माइनस पी आया, यानी p प्लस 1 बराबर का q आया, बराबर q माइनस पी बराबर का 1 आया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मैच करता है, q माइनस का p, q माइनस का p बराबर का 1। देखिए यहाँ पर q माइनस का p बराबर का 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए मैच करता है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पी बाई क्यू सीरीज जो हम लोग कर रहे थे, इस लॉन्ग वीडियो में आपका पूरी तरीके से ये वीडियो आपका जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कल से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पी बाई क्यू सीरीज, ठीक ना, जो कि डे 1 होगा कल हम लोगों का। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासों में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक में मस्त रहिए, अपने पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।